इत्यादि तात्विक स्मृति शतैश्य, उधर श्रुतियों को भी कह दे दिया, इधर स्मृतियों को, यानी कि श्रुति और स्मृति दोनों के माध्यम से ये सिद्ध किया कि आत्मा का तात्विक स्वरूप क्या है, निर्गुण, दुख आदि से रहित है, धर्म अधर्मादि संस्कारों से रहित है। तो इत्यादि तात्विक स्मृति शतैश्य, उधर श्रुति शतैश्य कहा, सैकड़ों श्रुतियाँ, दो चार दिखा दिया और बोला कि बहुत सारे हैं, कितना कहें, यहाँ विस्तार भय से नहीं लिखा जा सकता, कुछ एक तो कोट कर दिया और कहा देख बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी श्रुतियाँ हैं और स्मृतियाँ हैं जहाँ पर आत्मा को निर्गुण बताया गया है। अब कह रहे हैं कि न्याय वैशेषिकोक्त ज्ञानस्य परमार्थ भूमौ बाधितत्वाच्च, न्याय वैशेषिक का जो ज्ञान है आत्मा का, वह ज्ञान पारमार्थिक धरातल पर बाधित हो जाता है, यानी खंडित हो जाता है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो न्याय और वैशेषिकों ने जो आत्मा के धर्म कहे हैं वो खंडित हो जाता है कि आत्मा न सुखी है न दुखी है, सुख दुख से रहित है। पारमार्थिक भूमि पर खंडित हो जाता है, लेकिन व्यावहारिक भूमि पर खंडित नहीं होता है। उस व्यावहारिक भूमि पर तो उसका प्रमाण है। तो व्यावहारिक और पारमार्थिक भेद करके दोनों को सिद्ध किया गया कि दोनों ठीक है। तो व्यावहारिक आत्मज्ञान की भूमि पर न्याय सही है और पारमार्थिक तत्वज्ञान की भूमि पर सांख्य सही है, ऐसा करके। इसलिए किसी का विरोध, मतलब किसी से किसी का विरोध नहीं है। हाँ, विरोध तब होता है कि एक ही विषय में परस्पर दो विरोधी बातें बोलते हैं, यानी कि व्यावहारिक आत्मा के ही विषय में दोनों कहते हैं कि ऐसा है, ये ऐसा है, तब कहा जाता है विरोध है। लेकिन एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से बोल रहा है, एक पारमार्थिक दृष्टिकोण से बोल रहा है, दोनों के बोलने का तात्पर्य अलग अलग है, विषय अलग अलग है, तो विरोध नहीं होता। व्यावहारिक विषय में ही परस्पर दो विरोधी बातें बोला जाए तब कहा जाएगा विरोध है, या पारमार्थिक दृष्टिकोण से ही दोनों परस्पर दो बातें बोले तो कहा जाएगा कि विरोध है। लेकिन दोनों अलग अलग बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं। ठीक है ना? इसलिए कह रहे हैं कि न चैतावता न्यायाद्य प्रामाण्यम विवक्षितार्थे अतिरेकांशे बाधा भावात् यत्परा शब्द स शब्दार्थ इति न्यायात्। कह रहे कि इतने मात्र से न्याय आदि का अप्रमाण नहीं हो जाता। न चैतावता न्यायादि अप्रमाण्यम, इतने मात्र कहने से कि भाई उन्होंने व्यावहारिक भूमि पर, व्यावहारिक धरातल पर आत्मा को सगुण बता दिया है, तो इतने मात्र से वो अप्रमाणिक नहीं, उस धरातल पर सही है। क्योंकि देहात्मवादियों के दृष्टिकोण से देह को ही आत्मा मान रहा था, वहाँ से उठा करके एक भिन्न सगुण आत्मा तक लाए, ये व्यावहारिक भूमि है, यहाँ तक प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि विवक्षितार्थे देहाद्यतिरेकांशे बाधा भवत्, क्योंकि उनका ध्येय क्या है, उनका अभिप्राय क्या है, उनका विवक्षितार्थ क्या है, कहने का अभिप्राय क्या है, तो देहादि से अतिरेक आत्मा है, यानी कि भिन्न आत्मा है, इतने अंश में वो प्रामाणिक है, उसका बात कोई नहीं कर सकता। देहादि से अतिरिक्त आत्मा है, यही सिद्ध करना उनका अभिप्राय है न्याय वैशेषिकों का। इसलिए उतने अंश में उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। उन्होंने जो तर्क दिया है आत्मा को भिन्न सिद्ध करने में कि देहादि से भिन्न है, सुख दुख आदि को लेकर के, इतने अंश में उनको खंडित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसमें वो सही है। क्यों? एक न्याय बताए, यत्परा शब्द स शब्दार्थ, जिस शब्द का जो अभिप्राय होता है वही शब्दार्थ होता है। कोई कुछ बोलना चाहे, जिस शब्द से वो जो बोलना चाहे उसका यही अभिप्राय है, तो वही उसका अर्थ लेना पड़ेगा। अपने मन से आप अर्थ नहीं लोगे, अपने मन से आप अर्थ नहीं ले सकते। तो जो जिस शब्द का अभिप्राय होता है वही उसका अर्थ होता है। हो सकता है कि एक शब्द गाने का अभिप्राय हो सकते हैं, परंतु वक्ता का अभिप्राय क्या है, जो वक्ता का अभिप्राय है वही उसका तात्पर्य है। तो यत्पर शब्द स, यत्पर यानी यत अभिप्राय शब्द स शब्दार्थ, जिस शब्द का जो अभिप्राय होता है वही उसका शब्दार्थ होता है, वही उसका तात्पर्य होता है। तो न्याय का तात्पर्य क्या है? देहादि से अतिरिक्त आत्म तत्व की सिद्धि करना ही तात्पर्य है, न कि आत्मा के सगुण निर्गुण का व्याख्यान करना। उसका ये भी विषय नहीं है।
न्याय वैशेषिक का ये भी विषय नहीं है कि आत्मा सगुण है अथवा निर्गुण है, ये बताना उसका विषय नहीं है। उसका विषय है कि आत्मा देह आदि से भिन्न है। तो सुख दुख आदि को पकड़ करके उन्होंने कह दिया, मोटा मोटी दृष्टिकोण से सिद्ध कर दिया आत्मा को। तो इतने अंश में उसका कोई बाध नहीं कर सकता, खंडन नहीं कर सकता। अब करेंगे आत्मनि सुखादिमत्व से लोक सिद्धतया तत्र प्रमाणांतरान अपेक्षणेन प्रमाणांतर अनपेक्षणेन तदंशस्य अनुवादत्वा न शास्त्र तात्पर्य विषयत्वमिति। कह रहे हैं कि अब आप ये मत समझ जाइएगा कि न्याय शास्त्र का विषय क्या है। न्याय शास्त्र ने जो है आत्मा को सुखी दुखी बता दिया, आत्मा में सुख दुख होता है, सुख दुख आत्मा का धर्म है, यह न्याय शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने बताने के लिए शास्त्र की आवश्यकता क्या है? ये तो लोक से सिद्ध है कि आत्मा को दुख होता है, सुख होता है। आत्मनि सुखादि मत्वस्य लोक सिद्धतया, आत्मा में सुख दुख होता है तो मूर्ख व्यक्ति भी जानता है। मेरे आत्मा को मत दुखाओ कहता है, मेरे आत्मा को मत दुखाओ ऐसा कहता है कि नहीं? तो आत्मा में सुख दुख है, ये बात तो लौकिक दृष्टिकोण से ठीक है। इतने के लिए न्यायाधि शास्त्र बनाने की आवश्यकता है। यदि आप न्याय शास्त्र का विषय ये ले रहे हैं कि न्याय शास्त्र ने आत्मा को सुख दुखी कह दिया, यानी कि सुख दुख गुण आत्मा को कह दिया, तो सुख दुख आत्मा में बताना ये शास्त्र का काम है क्या? ये तो काम कहाँ हो जा रहा है? लोक व्यवहार से हो जा रहा है। तो जो बात लोक व्यवहार से सिद्ध हो जाती है उसके लिए शास्त्र बनाना तो व्यर्थ है। यानी कि जो लोक से सिद्ध नहीं है उसके लिए शास्त्र बनाए जाते हैं, जो लौकिक दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं हो पा रहा है उसके लिए शास्त्र बनाए जाते हैं। और शास्त्र भी वही बात कहे तो कह देंगे तो फर्जी की बातें हो जाएगी। फिर जो बात सामान्य व्यक्ति भी जानता है उसी को शास्त्र बना दे तो करे क्या फायदा? ये तो लोक में भी जानते हैं। तो आत्मा को सुखी दुखी बताना, आत्मा में सुख दुख होता है ये बताना न्याय शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। अभी तो क्या बताना? देह आदि से भिन्न आत्मा है ये बताना न्याय शास्त्र। क्योंकि देह आदि से भिन्न आत्मा है ये लौकिक बुद्धि से सिद्ध नहीं है। देह आदि से भिन्न आत्मा है ये लौकिक बुद्धि से सिद्ध है क्या? लौकिक बुद्धि से सिद्ध होता तो सब आस्तिक होते, फिर नास्तिक क्यों होते? नहीं सिद्ध हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो कोई कह रहा है कि आत्मा होती है, कोई कह रहा है आत्मा नहीं होती, कोई कह रहा है देही आत्मा है। तो इस प्रकार से तो इसलिए तत्र प्रमाणांतर अनपेक्षेण, ये तो जो है बिन शास्त्रादि प्रमाणांतर की अपेक्षा के बिना ही सिद्ध हो जाता है। तदंशस्य अनुवादत्वात्, उतने अंश का अनुवाद होने से न शास्त्र तात्पर्य विषयत्वमिति, यह शास्त्र न्याय आदि शास्त्र का यह तात्पर्य नहीं है। इतने अंश में ही यदि उसका मानेंगे तो ये न्याय शास्त्र का तात्पर्य। न्याय शास्त्र का तात्पर्य ये है, उसका विषय ये है कि देह आदि से भिन्न आत्मा है, ये बताना ही उसका विषय है, न कि सुख दुख आत्मा है, सुख दुखी आत्मा है ये बताना उसका विषय। पूर्व पक्ष अब कर रहा है स्यादेत, चलो ठीक है हो गया ऐसा, पर अब दूसरी बात, दूसरा आक्षेप कर रहा है, करे कि न्याय वैशेषिकाभ्याम अत्र अविरोधो भवतु। ठीक है, आपने न्याय वैशेषिक के साथ झगड़ा मिटा दिया, अविरोध दिखा देने का विरोध नहीं है। चलो ठीक है, न्याय वैशेषिक के साथ सांख्य का कोई विरोध नहीं है। ब्रह्म मीमांसा योगाभ्याम तो विरोध अस्ति एव। ब्रह्म मीमांसा यानी वेदांत और योग, पतंजलि योग, इसके साथ तो विरोध है ही। देखा रहे विरोध है, क्यों विरोध है? ताभ्याम नित्य ईश्वर साधनात् अत्र से ईश्वरीय प्रतिसिद्धमानत्वात्, क्योंकि ब्रह्म मीमांसा में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ही शुरू की जाती है, वहाँ से प्रारंभ में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से। और योग में भी क्लेश कर्म विपाका शरीर परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वहाँ भी ईश्वर हैं और वहाँ भी ब्रह्म है, दोनों जगह ईश्वर है। यानी कि नित्य ईश्वर का साधन होने से, नित्य ईश्वर का प्रतिपादन करने से, और यहाँ अत्र से ईश्वर से प्रसिद्धमान, तो यहाँ तो ईश्वरा सिद्धे कर दिया, यहाँ तो ईश्वर को निषेध कर दिया। तो ईश्वर निषेध होने से और वहाँ ईश्वर का वर्णन होने से दोनों में तो विरोध है ही। चलो उससे झगड़ा मिटा दिया, लेकिन अभी झगड़ा है, सांख्य का झगड़ा है वेदांत से और योग से।
और फिर कह रहा है कि यहाँ पर यदि आप पारमार्थिक और व्यावहारिक वाली दृष्टि लाओगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें यदि ऐसा कहकर आप समन्वय बनाना चाहो तो स्वयं कह रहा है पूर्व पक्ष ऐसा नहीं कर सकते आप।